Assalamualaikum, how are you all? Hope you all are doing well. I am Sayyida Shanzi Zishan and I am your biology teacher. Today we are going to discuss the human nervous system. आज हम बात करेंगे क्लास ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो बेसिकली किस तरीके का होता है। हमारे पास दो टाइप्स के सिस्टम होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लाइक अदर वर्टिब्रेट्स, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है, सेंट्रलाइज्ड टाइप नर्वस सिस्टम होता है। और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। बेसिकली ये हेल्प किस तरीके से कर रहा होता है, हमारी स्किन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर क्या करते हैं क्लास, डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के बाद फ़ौरन जो सिग्नल जाते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं वो किसको करते हैं, आगे कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर में हमारे पास कौन प्रेजेंट होता है, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, जो फर्दर आगे क्या करता है, रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। ये क्या कर रहे होते हैं क्लास कि हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहे होते हैं और जो भी कंडीशन चल रही होती है, जो भी स्टिमुलाई उसको डिटेक्ट करता है, उसको वापसी जो है नॉर्मल पे ला रहे होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के हमारे पास सिस्टम होते हैं, एक होता है हमारे पास CNS जिसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। आइए क्लास बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहलाता है, जो कि क्या करता है, स्टिमुलाई को रिपोर्ट करता है, यानी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है और फर्दर आगे इफेक्टर ऑर्गन्स तक उसके रिस्पॉन्स को जनरेट करके किसके पास सेंड करता है, इफेक्टर ऑर्गन्स को। इसके अंदर जो दो चीज़ें शामिल होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, मेन कंपोनेंट्स ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ क्लास आप इसकी एक डायग्राम भी देख सकते हैं, आपको ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम दी गई है जिसके अंदर यहाँ पर आपको एक पूरा ह्यूमन का फेस और उसके बाद बताया हुआ है कि सेरेब्रम एक पार्ट है, थर्ड वेंट्रिकल, लेटर वेंट्रिकल हम हार्ट के उसमें भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पर जो थर्ड वेंट्रिकल ये बात हो रही है ब्रेन्स के वेंट्रिकल्स की, जो कि क्या इनके अंदर क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो ब्रेन के अंदर दौड़ा होता है उसकी नर्व्स के अंदर। ठीक है, अभी हम फर्दर आगे इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा कॉरॉइड प्लेक्सस होता है जो कि क्या कर रहा होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसको क्या कर रहा होता है, जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, अगर हम फर्दर आगे बात करें तो हमारे पास यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड और पॉन्स मेडुला। इन पार्ट्स को भी हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए क्लास आगे डिस्कस करते हैं हम अपने ब्रेन के पार्ट को, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेसिकली मेन कंपोनेंट है। आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं। आइए क्लास ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं। ब्रेन क्या है, मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का। क्या कर रहा होता है क्लास की, 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स में कवर्ड हुआ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। इनसाइड द ब्रेन हमारे पास एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल कैविटी हमारे पास कहलाती है, लेकिन उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो क्या कहलाता है, हमारे पास सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, वो क्या कर रहा होता है, बेसिकली प्रोटेक्शन दे रहा होता है। वो फ्लूइड क्या काम कर रहा होता है, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा होता है ब्रेन को, यानी प्रोटेक्शन दे रहा होता है। इसी तरह से हमारे स्कल में बोन्स प्रेजेंट होती हैं, वो भी क्या कर रही होती हैं, ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं, और जो उनके दरमियान फ्लूइड दौड़ रहा होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो क्या कर रहा होता है, ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रहा होता है। आइए ब्रेन के कुछ मेजर पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है सेरेब्रम, फिर आता है हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं ब्रेन के जो कि कंपोज कर रहे होते हैं एक ब्रेन का स्ट्रक्चर। आइए क्लास डिस्कस करते हैं ब्रेन को। ब्रेन क्या कहलाता है, हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहलाता है, जो कि रैप हुआ होता है 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स में जिसे हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस। इनसाइड द ब्रेन हमारे पास कुछ कैविटीज और वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। फर्दर अगर हम आगे बात करें क्लास, तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या कर रहा होता है, ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रहा होता है, यानी कुशन लाइक प्रोटेक्शन दे रहा होता है, और साथ साथ जो प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, बोन्स होती हैं स्कल की, जो कि क्या कर रही होती हैं, उसको प्रोटेक्शन दे रही होती हैं। आइए ब्रेन के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, हमारे पास सेरेब्रम है, हिप्पोकैम्पस है, अमिगडाला है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ब्रेन के। आइए इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है, सेरेब्रम। सेरेब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट भी कहलाया जाता है और इसके अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस मेड करता है, यानी ब्रेन जो है वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहा होता है। इससे फर्दर क्या कहा जाता है, सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। और क्या कर रहा होता है, सारी हमारी कॉन्शियस एक्टिविटी, मेमोरी के कंट्रोल वगैरह को कौन मेंटेन कर रहा होता है, सेरेब्रम, यानी जो हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास आउटर पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, और ग्रे मैटर कहलाया जाता है, जो कि कैसा होता है, ग्रेश इन कलर, यानी ग्रे कलर का होता है। और नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो हमारे पास जो इनर पार्ट होता है जो कि व्हाइट कलर का मैटर, यानी व्हाइट मैटर भी कहते हैं, जो कि कंसिस्ट करता है सेल बॉडीज पे, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। मैंने पहले भी बताया था कि ब्रेन के सेल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, फर्दर अगर हम आगे चलें तो ये किस कलर का, किस जैसा होता है, यानी हेयर लाइक आउटग्रोथ्स लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इसके अंदर से निकल रहे होते हैं। फर्दर अगर हम आगे चलें क्लास, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास 2
पार्ट्स इसके और मज़ीद होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, कंसिस्ट करते हैं हेमिस्फेयर्स पे। एक होता है हमारे पास राइट हेमिस्फेयर एंड एक होता है हमारे पास लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। सेरेब्रम के पार्ट हैं इसलिए क्या कहलाए जा रहे होते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स कहलाए जा रहे होते हैं। राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर का काम क्या होता है क्लास, कि वो बॉडी का लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी रेगुलेट कर रहा होता है, जबकि बात की जाए लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर की तो वो क्या कर रहा होता है, राइट साइड ऑफ द बॉडी रेगुलेट कर रहा होता है। फर्दर अगर हम आगे चलें क्लास, तो हमारे पास जो आउटर पार्ट होता है वो क्या होता है, कॉर्टेक्स, जो कि ग्रेइश इन कलर का होता है, ग्रे मैटर भी जिसे कहते हैं। उसका काम क्या होता है, कोई भी अगर हम चीज़ सोचते हैं या कोई भी प्लान बनाते हैं या कोई भी चीज़ डिटरमाइन कर रहे होते हैं तो वो उससे एसोसिएट हुआ होता है, यानी वो उस चीज़ में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर हम फर्दर आगे बात करें तो कॉर्टेक्स जो होता है वो डिवाइड हुआ होता है मज़ीद 4 पार्ट्स में, जिसके अंदर हमारे पास जो लोब्स आ रहे होते हैं, 4 सेक्शन जिसे हम कह रहे होते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास फ्रंटल लोब आता है, फिर देन हमारे पास आता है पैराइटल लोब, देन हमारे पास आता है टेम्पोरल लोब एंड लास्ट हमारे पास आता है ऑसिपिटल लोब। फ्रंटल लोब की अगर हम बात करें क्लास, तो फ्रंटल लोब किससे एसोसिएट होता है, यानी इसके अंदर क्या कोई भी थॉट्स या इमोशंस आ गई या कोई भी फीलिंग्स वगैरह आ गई तो उसका जो जिम्मेदार यानी जो उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है वो कौन होता है, फ्रंटल लोब होता है। ठीक है, फर्दर अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास आता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या कर रहा होता है, डिफरेंट सेंसेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। लाइक अगर प्रेशर हो गया या कोई भी टेम्परेचर हो गया या कोई भी लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, उस चीज़ को मतलब डिटेक्ट कर रहा होता है, वो उस चीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे पास पैराइटल लोब होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं टेम्पोरल लोब की। तो टेम्पोरल लोब क्या कर रहा होता है क्लास, हियरिंग इन स्पीच, यानी कोई भी कोई चीज़ कह रहा है या फिर हम कोई चीज़ सुन रहे हैं तो उसके अंदर जो चीज़ इन्वॉल्व है उस चीज़ को जो डिटेक्ट कर रहा होता है वो कौन सा लोब होता है, हमारे पास टेम्पोरल लोब होता है। लास्ट में हमारे पास आता है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब का ताल्लुक होता है विजन से, यानी अगर मैं क्लियरली आपको देख रही हूँ या फिर कोई भी हम चीज़ देख रहे हैं उस चीज़ को जो डिटेक्ट कर रहा होता है वो हमारे पास कौन होता है, ऑसिपिटल लोब। फर्दर अगर बात करें क्लास, तो हमारे पास कौन सा पार्ट आता है, थैलेमस आता है। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास फोर ब्रेन, सेकंड होता है हमारे पास मिड ब्रेन और थर्ड होता है हमारे पास हाइंड ब्रेन। आपकी बुक में फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन का इतना कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये जो मैं आपको पार्ट्स पढ़ा रही हूँ ये फोर ब्रेन के पार्ट हैं। ठीक है, फोर ब्रेन में हमारे पास जो आता है वो क्या होता है, हाइपोथैलेमस आता है। हाइपोथैलेमस से बिल्कुल ही ऊपर एक और हमारे पास चीज़ प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। थैलेमस क्या कर रहा होता है क्लास, जस्ट एज अ पैसेंजर एक्ट कर रहा होता है और क्या कर रहा होता है, ये गाइड करता है स्टिमुलस को टुवर्ड्स किसकी तरफ गाइड कर रहा होता है, कॉर्टेक्स की तरफ। आइए नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं हमारे पास, जो कि क्या कहलाया जाता है, हाइपोथैलेमस। हाइपो मीन्स मेरे पास होता है बिलो, यानी थैलेमस के बिल्कुल बिलो कौन सा हमारे पास चीज़ प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है क्लास, कि ये हमारे फोर्थ ब्रेन का पार्ट है और जो कि क्या कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है तमाम फंक्शंस को। अब कौन कौन से फंक्शंस, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया, या हंगर थ्रस्ट, या किसी की भूख लग रही है, किसी को प्यास लग रही है, तो ये एक वाइटल रोल प्ले करता है। तमाम सिक्रीशंस को भी कौन रिलीज करवा रहा होता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करवा रहा होता है। फर्दर अगर हम आगे चलें क्लास, तो हमारे पास हाइपोथैलेमस के बाद जो मजीद पार्ट्स आते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा होता है, हिप्पोकैम्पस आ रहा होता है। हिप्पोकैम्पस, ये वो हिप्पो जानवर की बात नहीं हो रही, हिप्पोकैम्पस बेसिकली क्या है, ब्रेन का पार्ट है जो कि क्या कर रहा होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी किसी की बहुत ज़्यादा याददाश्त जो तेज़ होती है और जो हम याददाश्त में अपनी बातें जो मेमोरी में रख रहे होते हैं वो उसका ताल्लुक कौन, मतलब जिससे रिलेट कर रहा होता है, जो चीज़ इसमें हेल्प कर रही होती है वो क्या होती है, हमारे पास हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट पार्ट जो होता है हमारे पास क्या कहलाया जाता है, अमेगडाला कहलाया जाता है। अमेगडाला क्या होता है क्लास, के डीप सीटेड स्मॉल सा एरिया, यानी बहुत छोटा सा पार्ट होता है जो कि क्या कर रहा होता है, इन्वॉल्व होता है इमोशंस वगैरह में, यानी कोई भी पेन हो रहा है या कोई भी हमारे पास प्लेजर, खुशी हो रही है, तो उस चीज़ों में जो हमारे पास इन्वॉल्व होगा, एक्सप्रेशन जो हमारे फेस पे आ रहे होते हैं उस चीज़ पे जो हमारे पास इन्वॉल्व होगा वो कौन होगा, अमेगडाला। फर्दर अगर बात करें क्लास, हमारे पास आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिलेटिवली स्मॉलर पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, जो कि क्या कर रहा होता है, हमारे विजुअल एंड ओल्ड फैक्ट्री यानी स्मेल स्टिमुलाई को जो है वो डिटेक्ट कर रहा होता है, जो स्मेल वगैरह की चीज़ें होती हैं उनमें हेल्प कर रहा होता है, या देखने में विजुअल यानी इसका ताल्लुक विजन से होता है, तो उस चीज़ों में जो हेल्प कर रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है, मिड ब्रेन। और क्या कर रहा होता है, साथ साथ कोलैबोरेटर के तौर पे भी हेल्प कर रहा होता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड और जो हमारा फोर्थ ब्रेन जो ब्रेन का पार्ट है उसके अंदर कोलैब कर रहा होता है, यानी आपस में उनको मिला भी रहा होता है। फर्दर अगर बात करें क्लास आगे, हमारे पास क्या आ रहा होता है, सेरेबेलम आ रहा होता है। सेरेबेलम यूजुअली हमारे पास कॉन्वोल्यूटेड सा स्ट्रक्चर होता है, यानी एक पेचीदा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड यानी पीछे की साइड प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द सेरेब्रम, सेरेब्रम के बिल्कुल नीचे। क्या कर रहा होता है क्लास, बॉडी की मूवमेंट में बैलेंस के अंदर हेल्प कर रहा होता है। लाइक हम जो भी
चीज़ में यानी खड़े हुए हैं, जिस भी पोजीशन में मैं आपको नज़र आ रही हूँ, तो अभी वो मैं विद द हेल्प ऑफ सेरेबेलम खड़ी हुई हूँ, यानी बॉडी के अंदर बैलेंस को मेंटेन करके रख रहा होता है। और अगर हम फर्दर चीज़ों की बात करें तो क्या कर रहा होता है, जिस तरह हम जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं लाइक राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग, वॉट जो भी हम एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमारी बॉडी एक बैलेंस में होती है, एक पोजीशन में होती है। तो उसको जो मेंटेन करके रख रहा होता है वो बॉडी का यानी जो ब्रेन का जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, हमारे पास सेरेबेलम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लास। हमारे पास जो हमने 4 लोब्स अभी पढ़े हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहला आता था फ्रंटल लोब, देन सेकंड हमारे पास आता पैराइटल लोब, उसके बाद हमारे पास आता था टेम्पोरल लोब, और फिर लास्ट में हमारे पास आता था ऑसिपिटल लोब। आइए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या होता है हमारे पास क्लास, फ्रंटल लोब होता है, जिसे क्या कर रहा होता है, जिस चीज़ों में हेल्प कर रहा होता है, मोटर कंट्रोल भी कहलाया जा रहा होता है, यानी बॉडी के अंदर जितने भी मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी जो कंट्रोल कर रहा होता है, उनकी जो मूवमेंट कर रहा होता है, वो कौन कर रहा होता है, हमारे पास फ्रंटल लोब होता है। देन क्या कर रहा होता है, साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहते हैं इसको, यानी जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह, कोई भी इमोशंस या थॉट्स वगैरह, उसके अंदर जो इन्वॉल्व होती चीज़ वो क्या होता है, फ्रंटल लोब होता है। इसके अंदर प्री मोटर कॉर्टेक्स, इसकी आपको लोकेशंस भी बताई हुई और इसको इस नाम से भी जाना जाता है, फिर प्री फ्रंटल एरिया भी कहा जाता है। स्पीच प्रोडक्शंस, यानी जहाँ पर स्पीच यानी जो बात या हम कह रहे होते हैं उसकी जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है वो कौन सा होता है, हमारे पास फ्रंटल लोब होता है, जो कि क्या कहलाया जाता है, ब्रॉडकास्ट एरिया भी कहलाया जाता है। नेक्स्ट लोब को डिस्कस करते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास, पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या कर रहा होता है क्लास, कि टच परस्पेशन, यानी हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं या कोई भी प्रेशर हमारे ऊपर बॉडी के ऊपर पड़ रहा है तो उसकी जो सेंसेशन में इन्वॉल्व होगा वो हमारे पास कौन होगा, पैराइटल लोब, जो इन चीज़ों को डिटेक्ट कर रहा होता है। यानी बॉडी के अंदर अगर बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो बॉडी के बाहर के उससे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें मतलब फर्दर हमें मिल रही हैं आगे, जैसे प्रेशर पड़ रहा है या कुछ टेम्परेचर पड़ रहा है, तो उस चीज़ों में जो हमारे पास इन्वॉल्व होगा वो कौन होगा, पैराइटल लोब, जिसे हम क्या कह रहे हैं, टच परस्पेशन में अगर इन्वॉल्व होगा तो वो कौन से कॉर्टेक्स में पाया जाएगा, सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स। बॉडी ओरिएंटेशन एंड सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन, सेंस करेगा चीज़ों को, कुछ भी अगर उसको नज़र फ़र्क मतलब डिस्क्रिमिनेट यानी कुछ भी उसको फ़र्क नज़र आएगा तो उन चीज़ों को जो सेंस करेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पैराइटल लोब कहलाएगा। नेक्स्ट लोब की बात करें क्लास, तो हमारे पास कौन इन्वॉल्व होता है, टेम्पोरल लोब। ये देख सकते हैं आप, ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर, यानी आपको ये ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और उसके बाद आपको यहाँ पर इसके लोब्स कलर वाइज दिखाए हुए हैं कि इस जगह ये लोब्स जो है वो प्रेजेंट है और इस तरह से पूरा ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कंपोज हो रहा है। टेम्पोरल लोब क्या कर रहा है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, मैंने पहले भी बताया कि हियरिंग के फंक्शंस में या किसी भी चीज़ को हम सुन रहे हैं तो विद द हेल्प हम किसके बिना पे सुनते हैं, टेम्पोरल लोब की वजह से सुनते हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, यानी अगर मैं कुछ बात बोल रही हूँ तो अभी आपका जो ब्रेन का पार्ट इसमें इन्वॉल्व है वो कौन सा लोब इन्वॉल्व है, टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व है। ठीक है, इसके जो इसका एरिया कहलाया जाता है वो क्या कहलाया जाता है, वर्निक्स एरिया कहलाया जाता है। मेमोरी एंड इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी पार्ट हमारा मेमोरी का या इन्फॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड होती है, उस चीज़ को जो मैं आपको कह रही हूँ वो आप अपनी मेमोरी में स्टोर करते जा रहे हैं, उस चीज़ को सुन रहे हैं, तो उसका भी ताल्लुक किससे होता है, हमारे पास टेम्पोरल लोब से होता है। नेक्स्ट लोब को अगर हम डिस्कस करें क्लास, तो हमारे पास क्या होता है लास्ट में, ऑसिपिटल लोब, जिसका ताल्लुक किससे होता है, विजन से होता है। यानी अगर मैं आपको अभी देख रही हूँ तो देखने के फंक्शन में, यानी हम जिस चीज़ को भी देख रहे हैं उस चीज़ को हम डिटेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ में हमारे पास जो इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, ऑसिपिटल लोब इन्वॉल्व होता है। यानी साइड विजुअल कॉर्टेक्स भी जिसे हम कहते हैं, विजुअल रिसेप्शन एंड विजुअल इंटरप्रेशन, यानी जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, चाहे वो आगे देख रहे हैं या पीछे देख रहे हैं, जिस भी साइड आप देख रहे हैं, तो उस चीज़ में हमारे पास जो इन्वॉल्व होता है लोब वो कौन सा होता है, ऑसिपिटल लोब। नेक्स्ट लास्ट में हम डिस्कस करते हैं सेरेबेलम को, जिसे अभी हमने पढ़ा है कि वो क्या कर रहा होता है, बॉडी के बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा होता है। बॉडी की जो अंदर जो भी पोजीशन मेंटेन है, यानी जिस भी बैलेंस में आपको नज़र आ रही हूँ उसको कौन मेंटेन कर रहा होता है, हमारे पास सेरेबेलम कर रहा होता है। एंड द लास्ट हमारे पास क्या होता है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम सारे इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस, यानी जो हमारे अख्तियार में नहीं है, जो चीज़ें इनवॉलंटरी, यानी एक तो मैं हाथ हिला रही हूँ, ये क्या है, मेरे पास वॉलंटरी कंट्रोल है, लेकिन इनवॉलंटरी जैसे हार्ट का पंप करना ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है, तो उन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे पास ब्रेन स्टेम। आइए क्लास फर्दर डिस्कस करते हैं। लास्ट में हमारे पास जो पार्ट्स आ रहे होते हैं वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि हमारे पास हाइंड ब्रेन में आ रहा होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या कर रहा होता है क्लास, बेसिकली कंट्रोल सेंटर होता है उन चीज़ों के लिए जो कि हमारे पास ऑटोनॉमिक प्रोसेस, यानी या जी मतलब हमारे ऑटोमेटिक प्रोसेस जो होते हैं, लाइक हमारे पास ब्रीथिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, या फिर ब्लड प्रेशर हो गया, स्वेलिंग हो गया, इचकियाँ आना, हिकअपिंग जिसे कहते हैं हम, इन सब चीज़ों में जो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये लास्ट में होता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड से बिल्कुल क्या कर रहा होता है, अबव फ्लाई कर रहा होता है और हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, इसलिए क्या कहलाया जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कहलाया जाता है। और इन एक्टिविटीज़ के लिए क्या होता है, ये कंट्रोल सेंटर का काम कर रहा होता है।
नेक्स्ट पार्ट को अगर हम डिस्कस करें तो वो हमारे पास क्या होता है, पॉन्स। पॉन्स कहाँ पाया जाता है क्लास, बिल्कुल वेंट्रल साइड पे मेडुला ऑब्लंगेटा की, ठीक है। ये क्या कर रहा होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। लाइक अगर मेरे फेशियल एक्सप्रेशन जो अभी आ रहे हैं या चेंज हो रहे हैं, उन फेशियल एक्सप्रेशंस को जो कंट्रोल करने का काम होता है वो क्या होता है, हमारे पास पॉन्स कर रहा होता है। जैसे स्लीपिंग या अवेकनिंग या जो भी हमारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं या कोई भी हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशंस आता रहता है, तो उन सब चीज़ों के अंदर जो इन्वॉल्व होता है वो हमारे पास कौन होता है, पॉन्स। आवर लेक्चर इज गोइंग टू बी एंड राइट नाउ। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको ब्रेन के पार्ट समझ आए होंगे। मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।